तो आप जितने भी समाज के लोग हैं जिनके पास बोने खाने की जमीन है उनको दो जोड़ी एक जोड़ी बैल की जरूर पालनी चाहिए, रखनी चाहिए। कारण है आपके पास 10 बीघा जमीन है और हमारे बैल, हमारे सांड, हमारे नंदी और हमारे बछड़े अनुपयोगी हो गए। मारा बाछड़ा वाला होगा जंदाड़ा से बाछड़ा वाला हुआ ना देखोगा बाबा जी के खेचे खड़े बोलता खड़े बोलगा जंदाड़ा से बाछड़ा वाला हुआ जंदाड़ा से मारा छोरा भी आवारा होगा। कारण है क्यों? जिस रोज हाथ से खेती करते थे उस समय छोरों भी लाग जातो जाल, कोई बीज पकड़ा तो कोई खाद में खेत तो कोई क्यों करतो, छोरी भी लाग जाती, बेटी भी लाग जाती और बेटा की बहू भी लाग जाती। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ट्रैक्टर मत खरीदो, ट्रैक्टर खरीदो, परंतु 2 बीघा जमीन अपने लिए 2 बछड़ों को पालो और उनमें गाय का और बछड़ों का गोबर घेरो तो एक पाप से बच जाओगे। जवानों, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अरे जिस रोज इन बुढ़े लोगों को पूछो, जिस रोज हमारे घर में बछड़ा पैदा होता था तो बेटे के पैदा होने जितना उत्साह होता था और पात बनाती थी, पात हमारी माताएं पात बनाती थी। इसलिए अब क्या कर रहे हो तुम? जग में बैठे हो, परंतु कभी कभी ये पाप तुम कर हमारे हाथ से हो जाता है। जब सांड, हमारा सांड दस सांड आकर के हमारी खेती में घुसते हैं उस समय न तो तुम नंदियों को देखते हो और न गाय का बछड़े को देखते हो, तुम उनके लठ मारते हो। और ऐसी परिस्थिति देखी है मैंने कि उनका मुंह बांध देते हैं। दोष नहीं, वो तुम्हारा क्रोध और वो मोह वो इसलिए बढ़ गया कि वो पशु अनुपयोगी हो गए, वो किसी काम के नहीं तो तुम है जो जमींदार कहलाते हो, तुम है जो एक बैल के 20-20 रुपया दे करके और खरीद करके लाते थे और बैलों का मेला लगता था, वहां से अच्छे नागोरी बछड़े लाते थे और उनकी कीमत होती थी। उस रोज कोई भी बछड़ा आपकी खेती को नष्ट नहीं करता था।